रात का समय था और एक लंबी सुनसान सड़क पर ट्रक ड्राइवर रमेश अपने ट्रक को तेज गति से चला रहा था। वह एक महत्वपूर्ण डिलीवरी कर रहा था और समय पर गंतव्य पर पहुंचना उसके लिए बेहद जरूरी था। आसमान में तारों की चमक मंद हो चुकी थी और केवल ट्रक के हेडलाइट्स ही उस अंधेरी सड़क को रोशन कर रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक के इंजन की गूंज और पेड़ों की सरसराहट। रमेश का मन भी अनजाने डर से भरा हुआ था। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन केवल अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रमेश ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक गहरी डरावनी आवाज आई। तुम्हारी फैमिली खतरे में है, उन्हें बचाना है तो रास्ता बदल लो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस कॉल को गंभीरता से लिया और मन ही मन डरने लगा, लेकिन उसे अपनी डिलीवरी भी पूरी करनी थी। इसलिए उसने अपने मन को समझाया कि यह किसी की शरारत हो सकती है और वह अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ मील चलने के बाद रमेश ने देखा कि ट्रक की टंकी लगभग खाली हो चुकी है। उसने एक सुनसान पेट्रोल पंप पर ट्रक रोका। पंप पर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना बल्ब मध्यम सी रोशनी दे रहा था। रमेश ने हॉर्न बजाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें चमकदार और नजरें तीखी थीं, जैसे वह रमेश की आत्मा को भेद रही हो। बूढ़े आदमी ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, इस रास्ते पर मत जाओ, यह रास्ता भुतहा है। रमेश ने उस बूढ़े की बातों को नजरअंदाज कर दिया और पेट्रोल भरवाने लगा। पेट्रोल भरने के बाद उसने धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन बूढ़े आदमी की चेतावनी ने उसके मन में एक अनजाना सा डर भर दिया था। कुछ मील चलने के बाद रमेश को अचानक एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसने सड़क के किनारे एक छाया जैसी आकृति देखी जो अचानक गायब हो गई। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना का ही हिस्सा होगा और वह अपनी यात्रा जारी रखने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। डर और थकान के कारण रमेश ने एक सुनसान ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने वहां चाय के लिए पूछा। ढाबे का मालिक, एक मझोले कद का आदमी, रमेश की कहानी सुनकर बोला, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। रमेश ने ढाबे वाले की बात को भी अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने चाय खत्म की और वहां से निकल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक पुराना उजाड़ सा होटल देखा। अचानक उसके ट्रक का इंजन बंद हो गया। रमेश को मजबूर होकर होटल की ओर जाना पड़ा ताकि वह किसी से मदद मांग सके। होटल के अंदर का माहौल बेहद भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां चल रही थीं और हवा में एक हल्की सी बदबू फैली हुई थी। रमेश ने एक कमरा देखा जिसमें हल्की सी रोशनी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की तस्वीर थी जो दिखने में बिल्कुल रमेश जैसा था और तस्वीर पर तारीख कई दशकों पुरानी थी। डर के मारे रमेश ने होटल से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रक की ओर भागा, उसने अपने आप को एक शमशान घाट के पास पाया। वहां जलती हुई चिताएं और दूर से आती मंत्रों की आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने मुड़कर देखा तो वही छाया जैसा आकृति अब साफ और करीब दिख रही थी। अचानक उसे जोर का दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रमेश का शव उसके ट्रक के पास पड़ा मिला। रमेश की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत सीबीआई को सूचित किया। सीबीआई ने जांच शुरू की और रमेश के सफर के हर हिस्से को खंगालना शुरू किया। सीबीआई ने उस पेट्रोल पंप का दौरा किया जहां रमेश ने आखिरी बार पेट्रोल भरवाया था। बूढ़े आदमी ने सीबीआई को बताया कि वह पंप पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है और वह केवल रात में ही वहां आता है। उसकी बातें और उसकी आंखों की चमक ने सीबीआई टीम को शक में डाल दिया। ढाबे के मालिक ने बताया कि उसने रमेश को डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन वह केवल उसे चेतावनी देना चाहता था। ढाबे के मालिक ने सीबीआई को बताया कि उसने कई बार रात में रहस्यमयी घटनाएं देखी थी,
लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। होटल का निरीक्षण करते हुए सीबीआई टीम ने पाया कि वहां कई दशकों पहले कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं। होटल में कई लोगों के गायब होने की कहानियां थीं, लेकिन किसी भी मामले का समाधान नहीं हो पाया था। होटल के पुराने रजिस्टर में कई अजीबोगरीब नाम और तारीखें दर्ज थीं। सीबीआई ने होटल के पास के शमशान घाट का भी निरीक्षण किया। वहां उन्हें कई पुराने दस्तावेज और सुराग मिले, जो यह साबित करते थे कि होटल और शमशान घाट के बीच कोई गहरा संबंध था। सीबीआई की टीम ने पाया कि रमेश की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी। वह उन अदृश्य शक्तियों का शिकार हुआ था जो उस भूतिया सड़क पर पिछले कई दशकों से सक्रिय थी। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि पेट्रोल पंप, ढाबा, होटल और शमशान घाट सभी एक आपराधिक गिरोह के अड्डे थे, जो अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। गिरोह ने उन लोगों को मार डाला जो उनके रास्ते में आए और उनके शवों को शमशान घाट में जला दिया। सीबीआई ने रमेश के दोस्तों और परिवार से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। रमेश के दोस्तों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही रमेश को एक अजीब फोन कॉल आया था, जिसमें उसकी फैमिली के बारे में धमकी दी गई थी। यह वही कॉल था जिसने रमेश को उस रात डरा दिया था। रमेश की बहादुरी और सीबीआई की निरंतर जांच के चलते उस भूतिया सड़क का रहस्य उजागर हो गया और उन कई निर्दोष आत्माओं को न्याय मिला जिन्होंने उस भयावह रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और रमेश की आत्मा को शांति मिली। रमेश की मौत के बाद सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले उस अनजान नंबर की कॉल को ट्रेस करना शुरू किया। कॉल की लोकेशन एक सुनसान इलाके में पाई गई, जो उसी भूतिया सड़क के पास थी जहां रमेश की मौत हुई थी। सीबीआई की टीम ने उस इलाके की छानबीन शुरू की और पाया कि वहां कई पुराने बंद घर थे। टीम ने एक घर की ओर रुख किया जहां कॉल की लोकेशन दिखी थी। घर के अंदर घुसते ही टीम को अजीबोगरीब माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के कोने में एक पुराना टेलीफोन पड़ा हुआ था। टेलीफोन की जांच करते हुए सीबीआई ने पाया कि वही फोन पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी से रमेश को धमकी भरी कॉल की गई थी। फोन के रिकॉर्ड से पता चला कि उस नंबर से कई और लोगों को भी कॉल की गई थी जो इस सड़क पर यात्रा कर रहे थे और बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। सीबीआई ने उन कॉल रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच की। उन्होंने पाया कि इन गायब होने वाले लोगों का कोई न कोई संबंध पुराने अपराधियों से था। यह गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता था जो उनकी गतिविधियों के बारे में जान जाते थे। रमेश के दोस्तों और परिवार से आगे की पूछताछ में सीबीआई ने जाना कि रमेश का एक पुराना दोस्त सुरेश भी इस गिरोह के बारे में जानता था। सुरेश ने सीबीआई को बताया कि उसने रमेश को कई बार चेतावनी दी थी कि वह इस सड़क पर न जाए, लेकिन रमेश ने उसे हल्के में लिया था। सुरेश की जानकारी के आधार पर सीबीआई ने उस गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाना शुरू किया। इस बीच सीबीआई ने पेट्रोल पंप, ढाबा, होटल और शमशान घाट पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। उन्होंने पाया कि इन स्थानों पर अजीब गतिविधियां हो रही थीं। एक रात सीबीआई की टीम ने पेट्रोल पंप पर एक संदिग्ध ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर उन्हें उसमें से कई अवैध सामग्रियां मिली। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने खुलासा किया कि वह उसी गिरोह का सदस्य था। सीबीआई ने गिरोह के मुख्य अड्डे पर छापा मारा और वहां से कई और सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को निशाना बनाना था जो उनकी गतिविधियों के बारे में जान जाते थे। गिरोह के सरगना ने सीबीआई को बताया कि वे इस सड़क को इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि यह सुनसान और भूतिया मानी जाती थी। उन्होंने जानबूझकर इस सड़क को भूतिया होने का भ्रम फैलाया ताकि कोई भी वहां आने की हिम्मत न करे और वे अपनी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सके। रमेश की मौत के बाद उसके परिवार को न्याय मिला। सीबीआई ने यह सुनिश्चित किया कि सभी अपराधियों को सख्त सजा मिले।
इस घटना के बाद सरकार ने उस सड़क को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए वहां पर पुलिस चौकी स्थापित की और रात के समय वहां गश्त बढ़ा दी गई। रमेश के साहस और सीबीआई की जांच के चलते उस भूतिया सड़क का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और वहां की भयानक घटनाओं का अंत हो गया। रमेश के परिवार ने उसके साहस को याद करते हुए उसकी याद में एक स्मारक स्थापित किया। अब वह सड़क एक सुरक्षित मार्ग बन चुकी थी और रमेश की कहानी लोगों को हमेशा याद दिलाती थी कि कैसे एक आदमी की बहादुरी ने कई लोगों की जान बचाई और एक बड़े अपराध को उजागर किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।